हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मैंने भी कल आप लोगों को बताया था और पूरी टीम ने बताया था कि आपके जो एनटीपीसी की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि पूरी वाईफाई स्टडी की टीम हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो दोस्तों, जो हम लोग ये 9:30 बजे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे पढ़ेंगे और कैसे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, एक बार सभी आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जो भी यहां पर विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। और मेरा ये वादा है दोस्तों, जब ये पूरा आप लोग इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है एग्जाम में साइंस का, ये मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करूंगा कि अगले जो 90-100 दिन है उसमें आप लोग भी फ्रेंड्स उसी डेडिकेशन से पढ़ेंगे जिस डेडिकेशन से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बताइए दोस्तों, सर पीडीएफ मिलेगा क्या? सब चीज मिलेगी, आप लोग देखिए, बिल्कुल शानदार मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जो जनरल साइंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सर क्यों इसकी अलग से क्लास लगवाई है, साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है रेलवे में, चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर आप लोग देखेंगे कल मैंने डिस्कस करा था कि 40 मार्क्स का आप लोगों का जीके वाला पार्ट आएगा। और दोस्तों, जिसमें आप लोग ये हाईलाइट पार्ट देख पा रहे हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 7 और 2 9, 9 और 4 13, लगभग 13 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस से आएंगे। और दोस्तों 13 नहीं, 13 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आपका एएलपी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी, जेई हो, फ्रेंड्स आरपीएफ हो, सबसे ज्यादा जो रेलवे में पूछी गई है दोस्तों साइंस पूछी गई है। और अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सबसे ज्यादा साइंस ही पूछी जाती है, विज्ञान ही पूछा जाता है। तो कितने जने ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए? तो दोस्तों, ये जो मार्क्स है आप लोग के साइंस में, एक भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर इस चीज को हम लोग बिलीव कैसे करें, आइए अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं या फिर क्वेश्चंस करेंगे? आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स, थ्योरी पढ़ना चाहते हो या क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो? पहला मेरा आप लोगों से फ्रेंड्स, इस चीज क्वेश्चन पूछने से पहले ये जो 100 दिन की जो जर्नी है इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं। फ्रेंड्स, बहुत जनों का गोल होगा कि सर आरआरबी एनटीपीसी मेरे को क्रैक करना है, और बहुत जनों का सपना भी होगा कि भाई मेरा आरआरबी एनटीपीसी में जाना है। तो यहां पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, आपका सपना होना अलग चीज है और दोस्तों गोल होना अलग चीज है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे यहां पर बहुत जनों का सपना है कि सर मुझे एनटीपीसी क्रैक करना है, और गोल यहां पर मेरे हिसाब से जितने जने देख रहे हैं 8000 जने जुड़ चुके हैं, मेरे हिसाब से 2000 जनों का ही गोल होगा कि आपको क्रैक करना है। तो सर गोल में और सपने में क्या डिफरेंस है? तो अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, यानी दोस्तों आपका जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है दोस्तों, वो एक सपना ही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आपका सपना है इसको आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा करना है, तो उसको हम लोग एक गोल बोलेंगे, एक लक्ष्य, एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। तो दोस्तों, जो आपकी समय सीमा है कितनी है? सर केवल और केवल 100 दिन है। तो क्या आप इस 100 दिन में तैयार हो क्या फ्रेंड्स, अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए, अपने सपने को गोल में करने के लिए और ये गोल अचीव करने के लिए? जल्दी से बताइए। जी सर, हम लोग बिल्कुल रेडी है। जी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो ये 100 दिन की जो जर्नी है, आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कैसे मैं आपके साथ में जुड़ने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आएगा कि सर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर हम लोग पढ़ेंगे क्या? थ्योरी पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, या फिर सर केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक क्वेश्चंस करेंगे? मॉक क्वेश्चंस का मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब सबसे पहले मैं कमेंट देखना चाहता हूं कि दोस्तों आप क्या चाहते हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप जो चाह रहे हो वो सही हो या नहीं है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट चाहते हो या प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक क्वेश्चन चाहते हो? कि सर हम लोगों को क्वेश्चंस करने पता तो होना चाहिए ना एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ जनों को ये होगा कि नहीं सर हमको थ्योरी तो कराओ, तभी तो हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से सिलेक्शन आप लोगों का तभी होगा दोस्तों जब आप लोग ये दोनों चीजें करोगे, वरना कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जब तक दोस्तों आप लोग को थ्योरी नहीं पता होगा, यार मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपके फिजिक्स के, भाई एक मैं आपको द्रव्यमान दे दूंगा कि भाई 10 किलो का द्रव्यमान है, इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मोमेंटम बताओ, इसका संवेग बताओ।
अब सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं m इंटू वी। अब बहुत जनों को पता ही नहीं है मोमेंटम होता क्या है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का संवेग होता क्या है, वेग क्या होता है, तो तब तक कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट, और उसके साथ में मैं आप लोगों को उसके प्रीवियस ईयर पेपर करवाते जाऊंगा। दोस्तों क्या मेरी जो टेक्निक है वो समझ में आई, क्या सही लगा आप लोगों को, जल्दी से थम्स अप करके बता दो। और दोस्तों जिस काम के लिए वाईफाई स्टडी जाना जाता था दोस्तों पढ़ाने के लिए, आज भी हम लोग वही काम करेंगे, उसी श्रद्धा से करेंगे। चाहे आप लोगों को फ्रेंड्स कितना भी आप लोग लगे कि नहीं सर है ना, अब आप है ना आपने ये वीडियो नहीं बनाया है, अरे दोस्तों काम जो पढ़ाने का था पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे, और 100% आपको सिलेक्शन देंगे, बस आप लोग को जुड़ना है। कहानी क्लियर है क्या? तो दोस्तों बहुत चीज करेंगे, दोनों पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट करेंगे और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे नहीं है कि 60 दिन हमने ये करा 40 दिन क्वेश्चन करा, अरे नहीं, उसके साथ में करते रहेंगे। पता तो पड़ेंगे ना कि जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम लोग, जो कॉन्टेंट फॉलो कर रहे हैं वो आप लोग का रियल है या नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो ये वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, देखो तभी मजा आएगा। इसको 15,000 बच्चे तक पहुंचा दो, दोनों चीजें हो जाएगी। इसको 15,000 बच्चे तक पहुंचा दो, दोनों चीजें हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन अब आपको भाई मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपको भी तो दोस्तों प्यार जताना पड़ेगा, प्यार दर्शाना पड़ेगा कि हाँ सर, क्योंकि आपको पता है दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की डेट आए हुए, मतलब एग्जाम के फॉर्म आने से आपको पता है अब तक एक भी दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन वाईफाई स्टडी ने क्लास बंद करी हो, चाहे वो साइंस की क्लास हो, रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, एक भी क्लास आपकी बंद नहीं हुई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप लोगों का फ्रेंड्स डेडिकेशन हमारा यही था कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, वापस सारी चीजें फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करनी है, कवर करनी है। तो ये केवल और केवल हमारे पास में 90 से 100 दिन है दोस्तों, इसमें हम लोगों को पूरी साइंस कवर करनी है। बहुत मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कैसे इस पूरे मुश्किल टास्क को मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा दोस्तों, आप लोग देखते रह जाओगे, ठीक है। प्लीज इसको एक बार शेयर करिए और सब एक बार कमेंट बताओ, सर कमेंट करके बताओ जी सर मैंने शेयर कर दिया, और शेयर करके बताओ, आप शेयर करके बताइए दोस्तों कि हाँ सर मैंने शेयर कर दिया। फिर अब हम लोग देखते हैं सर पढ़ना क्या होता है। तो पहले फिजिक्स की बात करें तो फ्रेंड्स फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जिसको ये भी नहीं पता ना सर द्रव्यमान क्या होता है, जिसको ये भी नहीं पता सर लंबाई क्या होती है, वहां से स्टार्ट करेंगे। टेंशन मतलब ऐसे नहीं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊं, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे, इसके बाद में दोस्तों ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, आप लोग का डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण वगैरह क्या होती है, सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये साउंड में आपके डॉपलर इफेक्ट वगैरह सारी चीज आ जाएगी, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंड्स आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर हीट पढ़ेंगे, उष्मा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सर क्या फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी कि नहीं दोस्तों, जो बहुत जगह नहीं पढ़ाई जाती मैं आपको वो भी कराऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स। मतलब फिजिक्स का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो आपको यहाँ पर नहीं होगा, और एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको 15,000 पहुंचाओ यार, 15-20 हजार पहुंचाओ, ऐसे बात थोड़ी है यार। आप लोग देख पा रहे हो इतना शानदार आप लोगों के लिए मैं प्लान लेकर आया हूं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सर पढ़ेंगे कैसे, क्या आप लोग इंटरेस्टेड है ये जानने में, सर बताओ हम लोग पढ़ने वाले कैसे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है साइंस अगर आप लोग रियल में पढ़ोगे तरीके से तो बहुत बड़ी आपकी फिजिक्स भी है, बहुत बड़ी आपकी केमिस्ट्री भी, बहुत बड़ी बायोलॉजी भी है। तो अगर इन 100 दिन का जो आप लोगों को ये पूरी की पूरी साइंस कवर करनी है विद सारे क्वेश्चन, तो दोस्तों क्या आप लोगों को मन में ये इच्छा है ही नहीं सर एक बार सैंपल देके बताओ पढ़ाने वाले कैसे हो, इतनी बड़ी फिजिक्स, इतनी बड़ी केमिस्ट्री, इतनी बड़ी बायोलॉजी कैसे कंप्लीट करोगे, जल्दी से बताओ। अरे दोस्तों पीडीएफ वगैरह सब बता देंगे, टेंशन मत लो। आप पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताऊंगा कहाँ मिलेगी, पहले इधर ध्यान दो, सब मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। क्या आप में डाउट है कि सर मुझे बताओ पढ़ने वाले कैसे, तो आइए दोस्तों एक बार सैंपल देखते हैं। चलो फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर फिजिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर, दाब क्या है। अब मैं यहां पर लिखवाने से तो रहा कि दोस्तों प्रेशर क्या है लिखो, वरना आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस भी करना है। तो सारा का सारा फ्रेंड्स यहां पर एनिमेशन से आएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको दोस्तों बस यहां पर सुनना है, शानदार मजे आएंगे, और कॉपी पेन लेके बैठना है। तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स प्रेशर क्या है, दाब क्या है, तो मैं बोला चलो मान लीजिए फ्रेंड्स कोई एक प्लेट ले लो जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, जिसका एरिया मान लीजिए दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल ए है। मान लीजिए दोस्तों इस पे कोई एक फोर्स लग रहा है, सर कौन सा लग रहा है, मान लो एफ फोर्स लग रहा है। तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रेशर होता है वो होता है सर फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी एरिया, किसी क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, इनका अनुपातिक क्या कहलाता है दोस्तों, दाब कहलाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर अगर आप लोग क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लो, तो दोस्तों ये वाली वैल्यू तो 1 आ गई,
तो क्या P बराबर F हो गया क्या, जरा मुझे बताइए। तो प्रेशर को आप लोग डिफाइन कैसे कर सकते हो, दाब की परिभाषा कैसे दे सकते हो कि सर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है, दाब बोला जाता है। यानी यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। आपके सामने लो हिंदी वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। सर फॉर्मूला बताओ, लो फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर F बाय। सर इसको फील करवाओ, तो आइए फील करते हैं। देखो इधर समझो बात को, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है आपके, है ना, यहां पर फोर्स लगा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये जो एरिया है ना सर, जिस उंगली से मैं लगा रहा हूं, इस उंगली का जो एरिया है ना दोस्तों, क्षेत्रफल, सर वो ज्यादा है। आप जानते हो सर प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दोस्तों अगर एरिया ज्यादा होगा, मुझे खुद बताओ सर, ये एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम आएगा क्या, दाब कम आएगा क्या। तो दोस्तों यहां पर आपका प्रेशर आएगा सर स्मॉल आएगा, कम दाब लगेगा। जबकि फ्रेंड्स अगर आप लोग वो ही फोर्स एक सिरिंज से लगाते हो, एक सुई से लगाते हो, तो फ्रेंड्स इसकी आप लोग देख पा रहे हो, इसका एरिया सर क्या होगा, कम होगा, स्मॉल एरिया होगा क्या। और एरिया अगर दोस्तों स्मॉल होगा तो सर प्रेशर ज्यादा होगा क्या, तो दोस्तों लार्ज प्रेशर होगा। बताओ क्या ऐसे फील कर पाओगे क्या, जल्दी से बताओ। हो सकता है ये आप लोगों को ये वाला डायग्राम अभी दिख नहीं रहा हो, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताओ दोस्तों, कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है, ठीक है। फ्रेंड्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। सर बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है दोस्तों, पूरा मैं आप लोगों को चीज बताऊंगा, अभी इतना डिटेल में नहीं बता सकता। सारे एनिमेशन से पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोगों को 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर हम लोग कैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े। समझ लो क्या बात को, ठीक है। एक एक चीज फील करा दूंगा मैं, एक एक चीज फील करा दूंगा मैं कि क्या होता है ये, कि दोस्तों मान लीजिए कोई आपके पास में एक कंटेनर है, कोई एक डब्बा है, इसमें दोस्तों मान लीजिए एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए दोस्तों कोई गैस है, इसके अंदर मान लीजिए दोस्तों कोई गैस है। तो क्या बोलता है बॉयल्स लॉ दोस्तों, अगर आप लोग इसका तापमान कांस्टेंट रखो दोस्तों, इसका टेम्परेचर अगर आप लोग कांस्टेंट रखो, तो होगा क्या दोस्तों, अगर आप लोग ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो सर क्या इसका वॉल्यूम कम होगा क्या, जरा मुझे बताइए। सर ये नीचे आएगा तो अब गैस कम होती जा रही ना सर, इसका आयतन कम होता जा रहा है ना, यानी सर वॉल्यूम इसका कम हो रहा है। और बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका तापमान कांस्टेंट रहा और आपने वॉल्यूम को कम करा, इसका मतलब दोस्तों इसका प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ भी रहा होगा दोस्तों, गैस आपकी कंप्रेस होती जा रही है। तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा क्या कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो दोस्तों प्रेशर बढ़ रहा है। बताओ ग्राफ यही आएगा क्या कि आयतन कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, पूरी साइंस आप लोग के दिमाग में छप जाएगी। इसको एक बार शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चलो आगे हम लोग समझते हैं सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या होगा। मतलब एक सैंपल बता रहा हूं मैं कैसे पढ़ने वाला है, आप ये मत सोचो सर चार्ल्स लॉ कहां से स्टार्ट कर दिया, मैं एक सैंपल बता रहा हूं क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो ये तो कहानी थी सर फिजिक्स की, जितने भी हम लोग लॉज पढ़ लेंगे, सारे नियम पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, गैलुसेक का नियम पढ़ लिया, एवोगाड्रो का पढ़ लिया। तो उन सभी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं एक ही स्लाइड में बता दूंगा, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे क्लास में। समझ रहे हो क्या। और आपको यहां पर एक भी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, पीडीएफ बता दूंगा। सर इसके बाद में केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। नाम नहीं ले रहा मैं अभी, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स सभी टॉपिक्स हमको कवर तो करने ही है। तो ये अपनी केमिस्ट्री की कहानी होगी, रसायन विज्ञान की। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जो आप लोगों को कहीं पर पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या मजा आ रहा है क्या, एक बार थम्स अप करके बताओ दोस्तों। उसको शेयर करो यार, ठीक है, शेयर करो। इन दी लास्ट दोस्तों पढ़ाई काम में आएगी, और वो करवाने हम लोग थे, अभी है और हमेशा रहेंगे। तो बस आपका साथ चाहिए, आपका हमेशा प्यार चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। सर इसका भी तो कुछ इंट्रोडक्शन दे दो, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैटर क्या होता है, यानी दोस्तों द्रव्य क्या होता है, मैटर को हिंदी में बोला जाता है। तो मैटर क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे इसको क्या मैं मैटर बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो। क्या ये स्थान ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, मतलब इसका कुछ वॉल्यूम है क्या, इसका कुछ आयतन है क्या, बिल्कुल है। सर कहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कहां पर स्थान घेर रहा है। दोस्तों अगर ये नहीं होता तो एयर में जगह खाली रहती, लेकिन एयर वाला जगह इसने ऑक्यूपाई कर लिया ना, यानी सर ये आपका मैटर है। तो मैटर क्या होगा, सारी चीज हम लोग ऐसे देखेंगे कि फ्रेंड्स ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो कुछ वॉल्यूम जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है दोस्तों, जो स्थान घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मैटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया।
तो आगे हम लोग बात करेंगे, सारी चीज़ें इतनी फर्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों। ऐसा कंटेंट आप लोगों को कभी ना मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा, ठीक है। और इनमें फ्रेंड्स पूरी आप लोग की हो जाएगी सारे कि मैटर की क्या क्या स्टेट होती है, आप लोग जानते हो दोस्तों, सॉलिड होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, क्या डिफरेंस होता है सर, एक प्लाज्मा भी तो होती है, तो इसके आगे हम लोग प्लाज्मा और गैस का डिफरेंस भी देख लेंगे। मतलब कंटेंट में आप लोगों को 0.1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये वाला छूट गया। सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों यहीं से बनेगा, समझ गए क्या दोस्तों। और सारे के सारे एनिमेशन से पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और दिमाग में घुसनी चाहिए साइंस। रटने वाले तो अपन बहुत है, लेकिन हमको समझना है दोस्तों, हमको दिमाग में फिट करानी। कहानी क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, कहानी क्लियर है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, तो सीधे एटम जब भी पढ़ाया जाता है, परमाणु ये पढ़ाया जाता है दोस्तों। परमाणु इससे ऊपर कभी आपने पढ़ा ही नहीं है कि परमाणु क्या होता है दोस्तों। कि सर इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सर इसमें एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इससे ऊपर क्या परमाणु पढ़ाया क्या कभी, ईमानदारी से बताओ। लेकिन दोस्तों परमाणु की जो कहानी है बहुत बड़ी है। सर कैसे बड़ी है, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, इसके बाद में फ्रेंड्स थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, इसके बाद में फ्रेंड्स रदरफोर्ड आए, इन्होंने अपना मॉडल दिया, इसके बाद में फ्रेंड्स नील्स बोर आए, इसके बाद में फ्रेंड्स क्या आए, श्रोडिंगर आए, इसके बाद में फ्रेंड्स आपके जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। तो फ्रेंड्स बहुत लंबी कहानी चलेगी, बहुत शानदार मजा आएगा। साइंस इस प्रकार से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो हम लोगों को बनना है। कहानी क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, इसको लाइक करिए आप लोग सभी, जो जितने भी जने देख रहे हैं सभी के सभी आप लोग लाइक करिए, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है 13,500 देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल सर वर्थ है कंटेंट की, तो एक बार सभी आप लोग लाइक करिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक लिया प्रोटॉन वगैरह, तो अब आप देख पा रहे हो, ज़्यादा तो क्या बोलूँ, आप सामने देख पा रहे हो, ठीक है। तो 1% भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कहने का मतलब सर आप ये क्यों बता रहे हो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन हाँ कॉपी पेन लेके बैठना है। रोज सुबह 9:30 बजे सारा का सारा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि सर आप लोग एक एक चीज लिखो। मैं आपको सारी पीडीएफ दे दूंगा, रोज क्लास होगी, रोज क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसकी आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे सर, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, ये पाचन तंत्र, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है बायोलॉजी का। बायोलॉजी थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। बायोलॉजी सबसे बड़ी है, इसलिए दोस्तों आप लोग के बायोलॉजी के क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बायोलॉजी है आप लोगों के, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को कवर करना है। जैसे बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों डाइजेशन। सर पाचन क्या होता है, तो आइए पाचन हम लोग देखेंगे कि आप लोग दोस्तों जो भी फूड लेते हो, जो भी भोजन लेते हो, सर इसमें प्रोटीन भी होता है, सर इसमें विटामिन भी होता है, इसमें फैट भी होता है, सर इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जटिल रूप में होती है। तो डाइजेशन के द्वारा क्या होता है सर, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है दोस्तों, जो जटिल अणु है सर, ये सरल अणुओं में टूटते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है डाइजेशन यानी पाचन। तो ये सारी चीजें हम लोग कितनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि पाचन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, पोषक तत्वों को दोस्तों सरल सिंपल फॉर्म में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना। जैसे आप लोग का प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा आपके भोजन में दोस्तों, प्रोटीन भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो जब ये टूटता है तो सर ये एमिनो एसिड में टूटता है। जैसे फ्रेंड्स आपके बॉडी जो स्टार्च होता है सर, ये स्टार्च क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सब चीजें समझाऊंगा। ये आपका ब्रेकडाउन होकर दोस्तों मोनोसैकेराइड में टूटता है, ठीक है। और ये भोजन होगा कैसे, आप लोग देखो यहाँ से खाओगे, देख पा रहे हो, तो ये ऐसा होगा। सारे एनिमेशन से कर देंगे हम लोग, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, माउथ वगैरह सारी चीजें। तो पहले मुझे बताओ फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जी सर बिल्कुल फील आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीजें, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो दोस्तों हार्ट के बारे में अब आपको पता ही नहीं पड़ेगा हार्ट में सर कैसे वर्किंग होती है, तो सारे अपने पास में एनिमेशन, टेंशन मत लो। 1% भी 0.1% भी आपको बता दूंगा। ब्लड रक्त बह कैसे रहा है बॉडी के अंदर, सारी चीजें बता दूंगा मैं। ये आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये तरंगे कैसे जा रही होगी, ये साउंड कैसे आता होगा, सर ये एटम क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे। तो अब आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में सर क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बहुत जनों को लगता है सर ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता, तो देख लो मैंने सारी कटिंग लगाई है मैंने, जिससे मैं आपको विश्वास दिला सकूं कि फ्रेंड जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। लेकिन दोस्तों ये एक वेल डिजाइंड होंगे, मतलब एक अच्छी तरीके से प्रिंट करे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देख लो ये आपके रियल है, जेन्युइन क्वेश्चन है, बाकियों के जैसे नहीं है कुछ भी 10 क्वेश्चन करा दिया भैया, रेलवे में आया हुआ, ये उसमें आया हुआ, ये उसमें आया हुआ है। और आपको फ्रेंड्स आप बहते चले जाते हो दोस्तों, बिल्कुल भावना में बह जाते हो, हाँ सर आपने करवाया, और आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा देते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स सारे वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए,
बेस्ट इनका सॉल्यूशन होगा कि भाई कौन सी ऐसा मेटल है जो केरोसिन में रखी जाती है दोस्तों, सोडियम में रखी जाती है। कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर इसको हवा में रखोगे तो वायु में जो मॉइस्चर होता है दोस्तों, नमी होती है, उसके साथ में रिएक्ट करके जलने लग जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको केरोसिन में रखेंगे, सारी चीज़ हम लोग करेंगे बेस्ट। ठीक है, क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या क्या है, सारे के सारे हम लोग इतने एनिमेशन से पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया क्या? इसके बाद में सारे के सारे मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को, जो जैसे भी हम लोग रोज पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा मॉक क्वेश्चन करवाऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते जाते हैं, इनके बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, 1% भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? तो गाइस पहले बताओ कैसा मजा आया क्या? दिल से एक बार लाइक करिए दोस्तों, और आप सभी का भी दोस्तों दिल से धन्यवाद जो यहाँ पर जुड़े हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ अब पढ़ना है। तो पढ़ने वाले जितने भी दोस्त जुड़े हैं उनके लिए दोस्तों थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों वैसे तो मैं बायोलॉजी स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन बायोलॉजी दोस्तों बहुत लंबा खिंच जाएगा। पहले तो हम लोग चाहते हैं पहले जो छोटी छोटी चीजें ना सर उसको कवर कर ले। जैसे फिजिक्स आपकी दोस्तों 15 दिन में हो जाएगी, तो पहले उसको निपटाते ना यार, क्योंकि बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे पता पड़ा कि दोस्तों अपनी 45 दिन तक वही चल रही है सर, अभी तो केमिस्ट्री बाकी है, अभी तो फिजिक्स। तो पहले जो सिंपल चीज होगी, मतलब जो छोटी चीज होगी वो निपटाएंगे दोस्तों। पहले फिजिक्स करेंगे, इसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री करेंगे दोस्तों, इसके बाद में बायोलॉजी करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। रोज सुबह 9:30 बजे जुड़ जाना। कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसके बाद में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसके बाद में बायोलॉजी, यानी दोस्तों जीव विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक फिर वही चीज दोस्तों जो अपना 100 डे स्टडी प्लान मैंने आपको सारा बता ही दिया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। रोज सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होगी दोस्तों। और फिर ये ध्यान रखिए, है आंखों में अरमा सजा लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों क्या आपने ठान लिया? क्या कमेंट करके बता दो सर मैंने ठान लिया, बताओ जल्दी से। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक चीज और करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पर सर्च करोगे नीरज जांगिड, ध्यान रखोगे नीरज जांगिड सर्च करोगे, फॉलो कर लोगे आप। सर ऐसा क्यों करे? क्योंकि दोस्तों यहां पर स्पेशल क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस। तो अगर मेरी वीकेंड पे कोई क्लास हुई तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, रेलवे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। अगर गोल आपसे पूछे रेलवे सेलेक्ट कर लेना, नीरज जांगिड सर्च करना और मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और गाइज अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी प्लस सब क्वेश्चन लेना चाहते हो तो दोस्तों नीरज 11 रेफरल कोड लगा लेना, चाहे रेलवे का लो एसएससी का, आपको 10% की छूट मिल जाएगी और सारे कोर्सेज आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपके मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं, जल्दी से बताइए दोस्तों आप लोग। हाँ नहीं ऐसे नहीं करेंगे, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी, ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसे कचरा नहीं फैलाएंगे हम। बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलेंगे, पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो दोस्तों जैसे ही क्लास होगी, जैसे कल क्लास हुई ना, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है पीडीएफ डाउनलोड करने के। या तो वाईफाई स्टडी ऐप से आप लोग कर सकते हो, या दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, जैसे क्लास खत्म होगी तो वहां पर मैं दोस्तों कमेंट में पिन करवा दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सीधे गूगल ड्राइव की लिंक आ जाएगी नीचे क्लास के आधे घंटे बाद में। और बताइए, पीडीएफ मैंने फिर से बता दिया दोस्तों, जब क्लास एंड होगी तो उसके आधे घंटे बाद दोस्तों नीचे कमेंट में पिन हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है सर वाईफाई स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से बताइए दोस्तों। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों 45 मिनट रहेगी, 9:30 से 10:15 बजे। 10:15 बजे दोस्तों आपके साथ में दीपक सर जुड़ेंगे जो रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे बहुत शानदार तरीके से, और इसके बाद में आपकी मैथ्स की क्लास होगी। और बताओ, पूरा बेसिक से पढ़ाना, विश्वास आपने रखा है तो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, और दोस्तों बहुत अच्छे लेवल पे चलेंगे, सारे क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे। बस अब आपसे एक ही चीज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं दोस्तों, वो है आप लोगों का प्यार। और आप अपना प्यार कैसे दोगे? आपके हाथ में दोस्तों शेयर का बटन है, इसको शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। 45 मिनट ही होगी दोस्तों क्लास, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी ना, कल से 45 मिनट रहेगी दोस्तों, 9:30 से 10:15 बजे रहेगी। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। यूज इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, बायो मतलब आप लोगों का बायलैंग्वेज होगा, टेंशन लेने की बात नहीं, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, सब कोई कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड। जी हर कोई पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, कल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि कल से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। तो जैसे क्लास आपकी एंड होगी तो नीचे कमेंट में आपको पिन में मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। इतना शानदार मजा आ जाएगा कि कोई आप लोगों को परेशानी की बात नहीं होगी।
और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरी अनअकैडमी पे जो प्रोफाइल है इसको फॉलो कर लो दोस्तों। इसमें स्पेशल क्लासेस जो होगी ना, इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जैसे आप लोग मुझे क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो जो भी मैं कुछ फ्री क्लासेस लूंगा आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। टेंशन मतलब मेरी सारी प्लस क्लासेस भी यहाँ पर मिलेगी। तो अभी बात करते हैं स्पेशल क्लासेस की, तो इसके लिए आप लोग मुझे नीरज जंगेट पे फॉलो कर लो, जल्दी से अभी जाके फॉलो कर लो। ठीक है सर, न्यूमेरिकल नहीं होगा कि बिल्कुल होगा भैया, क्यों नहीं होगा न्यूमेरिकल? आपको सिलेक्शन लेना ही नहीं लेना, न्यूमेरिकल क्यों नहीं होगा? प्लेलिस्ट आपके बन जाएगी, टेंशन मतलब प्लेलिस्ट में सारी वीडियो रहेंगे आपके। पीडीएफ हिंदी में होगा ना? नहीं दोस्तों, हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, दोनों के लिए पीडीएफ होगी। सर बुक भी पढ़ना होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, अब आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं आपको सारा यहाँ पर करा दूंगा। बुक पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने बस जो विश्वास दर्शाया है वो आप लोग अपने विश्वास पे बने रहिए, और आप लोग बाकी मेरे पे छोड़ दो। अब सर फॉर्म कब से भरेंगे? एनटीपीसी का? दोस्तों एनटीपीसी के फॉर्म भर चुके, अब तो एग्जाम के बाद ही है। जिन्होंने फॉर्म भरे वही 2 साल से परेशान है, तो आपको भी 2 साल परेशान होना पड़ेगा। स्क्रीन का ब्राइटनेस सर ज़्यादा है, सो हाँ बिल्कुल स्क्रीन का ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसको कल सही करा देंगे। जीके क्लास टाइमिंग दोस्तों सुबह 9 बजे होती है जीके, और अब 10:15 बजे होगी दीपक सर की रीजनिंग की। ये बिल्कुल यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लास चलेगी, ध्यान रखिए। और अनअकैडमी पे आप लोग मुझे फॉलो कर ले, जिससे स्पेशल क्लास के बारे में आपको पता पड़ जाए। तो ये आप लोगों को एनटीपीसी वाले हो ग्रुप डी वाले हो, आप लोगों के दोनों की साइंस कवर हो जाएगी, यहाँ से टेंशन मत लेना आप। बाकी आपकी 12 बजे से भी चलेगी एक ग्रुप डी का स्पेशली। ग्रुप डी के लिए अलग से होगी, बाकी आप इधर भी फॉलो कर सकते हो, इधर भी करो। और 12 बजे से भी आपके एक अलग से डेडिकेटेड कोर्स चल रहे हैं, दोपहर 12 बजे से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैथ कौन करवाएगा? साहिल सर पढ़ाएंगे आपको मैथ सुबह 11 बजे, अभी मतलब दीपक सर की क्लास के बाद में। यूट्यूब में फ्री है ना? बिल्कुल फ्री है। तो तीनों मेरे द्वारा करवाई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों कल सुबह तैयार रहिए 9:30 बजे, कल सुबह तैयार रहिए दोस्तों 9:30 बजे। 9:30 बजे मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अपनी जो क्लास की टाइमिंग है दोस्तों 9:30 से 10:15 होगी, ध्यान रखिए 45 मिनट की क्लास होगी। और इस 45 मिनट की क्लास के बाद में 10:15 बजे से आप लोग के दीपक सर जुड़ेंगे, 10:15 से 11 उनकी भी 45 मिनट की क्लास होगी, जिसमें वो आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला है। साथ में नोट्स बनाने की नीड है क्या? दोस्तों मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठना दोस्तों। कुछ अगर मैं आपसे क्वेश्चन वगैरह दूं तो जिससे आप सॉल्व कर सको, न्यूमेरिकल वगैरह कोई दूं तो। सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जो है दोस्तों ये लाइव चैट है, इधर आके बात करा करो। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स कौन पढ़ाएंगे दोस्तों? सुबह 6 बजे बुनेश सर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए, आप जाके देखिए। तो बुनेश सर आपको करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम के लिए। तो आई थिंक फ्रेंड्स अब हम लोग इतना ही रखते हैं, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते। बाकी सुबह 9:30 बजे कल मिलते हैं, 9:30 से 10:15 बजे अपनी क्लास होगी। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। क्या आप लोग तैयार है क्या? और दोस्तों एक बार इस वीडियो को ज्यादा लाइक करो, जितने भी जने देख रहे हैं एक बार दिल से लाइक करो। कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान से, और पूरी की पूरी फिजिक्स कैसे आप लोगों के ब्लड में बहेगी, आप लोग कल से इसको फील कर सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे, और अभी आप लोग मिलिए 10:15 बजे दीपक सर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।